अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो आदमी की आवाज़ ठीक ठाक आई, बाकी लोग थोड़े से सुस्त पड़ गए, तो कोई बात नहीं। क्लास में शुरू शुरू में ऐसा होता है, उसके बाद में फिर पिकअप होता है। गाड़ी भी पहले फर्स्ट गियर में ही होती है, उसके बाद उतनी स्पीड नहीं होती, थोड़ा पिकअप मिलता है उसके बाद होती है। तो शुरू में है, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो कमाल हो गया कि 1 मिनट में ही आपका चेहरा मुस्कुराने लगा, आवाज़ बुलंद हो गई। ये सब ज़िक्र इलाही की बरकतें हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शम्अ रिसालत की परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ सब मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है कि आप शुरू से ही मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि यह मोहब्बत और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युहयी व युमीत, बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। आपने महसूस किया होगा कि मैंने आपको कुछ शुरू में कुछ चीज़ें पढ़ाई। एक तो दुरूद शरीफ, जो हमारी आदत है। सैयद आले रसूल हसनैन मियाँ नज़मी साहब ने अपनी एक नात शरीफ में एक शेर लिखा है, बहुत पसंद है मुझको। लिखते हैं कि मुनकरो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, मुनकरो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, हम दुरूद पढ़ देंगे जो हमारी आदत है। मतलब कुछ ये है कि ला मकान से भी आगे जिसकी शान रिफ़त है, वो नबी बरहक है, राजदार वहदत है। मुनकरो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, हम दुरूद पढ़ देंगे जो हमारी आदत है। तो आदत बनाने के लिए हम अपनी महफ़िलों के आगाज़ में भी दुरूद पढ़ते हैं और उसके अंजाम पर भी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सलाम तो हम नमाज ख़त्म होने के बाद भी पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम ही पर तो नमाज ख़त्म होती है, तो हमारी महफ़िलें भी सलाम ही पर ख़त्म होती हैं, क्योंकि हमारे नबी भी नबी सलाम है और हमारा दीन भी दीन सलाम है, सलामती का दीन है, और जन्नत भी दारुस्सलाम है, सलामती का घर है। सुभान अल्लाह। और इस महफ़िल में नाजिल भी सलामती ही होती है। तो मैंने ये चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई, उसका एक बेनिफिट मैं दुरूद शरीफ का आपको बता दूं कि अल्लाह के प्यारे महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 टाइम्स। और ये अल्लाह की मर्सी है, अल्लाह की रहमत है। दिस इज़ द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपॉन अस, कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। अगर कोई हमारे पास एक नेकी लेकर आता है तो हम उसको उसका 10 गुना देते हैं। एक लाएगा तो 10 देंगे, मगर अगर कोई एक गुनाह करता है तो एक ही लिखते हैं, उसको 10 नहीं लिखते। नेकी मल्टीप्लाई होती है, गुनाह मल्टीप्लाई नहीं होता। 2 फरिश्ते अल्लाह ने यहाँ मुकर्रर फरमाए, किरामन कातिबीन, इन दोनों का नाम 2 लिखने वाले। क्या मतलब हुआ इसका? 2 लिखने वाले। याद रखो, ये 2 फरिश्ते हमारे साथ हमेशा रहते हैं। दाहिनी तरफ का फरिश्ता नेकियां लिखता है, बाईं तरफ का फरिश्ता गुनाह लिखता है। मगर इस पर भी आप सोचेंगे अल्लाह की रहमत हम पर इतनी है कि जब भी कोई हम गुनाह करते हैं तो गुनाह के इरादे पर लिखा नहीं जाता। ये इस उम्मत पे करम है अल्लाह का। अगली उम्मतों में यह था कि गुनाह का वो इरादा करते थे तब भी लिखा जाता था कि तू सोचा क्यों। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर किसी ने सोचा मैं झूठ बोलूंगा तो लिखा नहीं जाएगा जब तक कि वो बोले ना। अगर बोला तो लिखा जाएगा, बोलूंगा पर नहीं लिखा जाएगा। लेकिन नेकी का इरादा किया फौरन लिखा जाता है। ये अल्लाह की रहमत है। आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला कितना अजीम है, कितना करीम है कि हमारी बख्शिश के बहाने कितने अल्लाह ने बना दिए। और हम भागने के बहाने ढूंढते हैं, मस्जिद से भागने के बहाने, दुआ में शरीक न होने के बहाने, इज्तिमा में न आने के बहाने। किसी शायर ने कहा था, मौका है इसलिए बोलता हूँ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अरे जाना भी है ना तो आ तो सही, फिर जा। मतलब कहने का तो किसी बहाने तो आ तो सही। जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ। तो अल्लाह की रहमत भी हमसे कहती है कि तू आ, तू इतना करके तू मेरी बारगाह में आ जा, फिर मेरी रहमत पे छोड़ दे, मैं तेरे साथ रहमत का सलूक करूंगा। सुभान अल्लाह। तो नेकी का इरादा करने पर भी लिखा जाता है, गुनाह का इरादा करने पर लिखा नहीं जाता। फिर और रहमत देखो अल्लाह की, हमसे एक सुभान अल्लाह भी बोली नहीं जाती और दुनिया भर की दूसरी बातें हम करने लगते हैं। जब भी कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह के प्यारे महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए फौरन कोई नेकी कर लो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। अब इसकी कुरान पाक से दलील आप देखिए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। अब इसका मंजर देखिए, किसी ने गुनाह किया, इसकी ड्यूटी है कि फौरन लिखे। ये लिखने जाता है, लिखना शुरू करना चाहता है, ये इससे कहता है कि रुक जाना, अभी जल्दी मत कर गुनाह को लिखने में। कहा क्यों, मेरा तो काम है गुनाह लिखना। कहा देख अभी कोई नेकी कर लेगा तुझे मिटाना तो पड़ेगा ना। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो अब अगर कोई इसने सुभान अल्लाह बोल लिया तो तुझे तो मिटाना पड़ेगा ना उस गुनाह को। इसने एक दुरूद पढ़ लिया तो अल्लाह 10 गुनाह माफ फरमा देगा ना। तो लिखने की गड़बड़ क्यों करता है? थोड़ा टाइम दे दे, ये कोई नेकी कर लेगा तुझे निकला ही नहीं पड़ेगा उसके बाद। ये अल्लाह की रहमत है। इस्यां से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आजुर्दा हमारा न किया।
हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। बोलिए और बोलिए और बोलिए। इसको लिखने का मौका दीजिए, इसको चुप बैठने दीजिए और नेकियों का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। आइए कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं अरब अजम जिन्नो बशर के पेशवा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काब के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। राफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चाँद सा। सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दरूद। रात हुई इंतख़ाब वस्फ़ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आका अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। हम वो
ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, बोलो काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना मेरी रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई उसमें पहली चीज़ दुरूद शरीफ थी, और उसकी फजीलत बताते बताते मैं नेकियों की और गुनाहों की बात करने लगा, तो बातें हमारी समझ में आ गईं। इससे पता चला अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करीम है, कि वो भी करीम, उसने अपने महबूब को भी बनाया करीम। अल्लाह भी करीम, रसूलुल्लाह भी करीम। ये दोनों करीमों के दरमियान हम पर करम ही तो होगा ना। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस करम की तरफ बढ़ें, आगे जाएं, दावत दें, दीन की दावत दें, अपने बच्चों को दावत दें, घर वालों को दावत दें, पड़ोसियों की दावत दें, खुद अपने आप को दावत दें। चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, बिगिन्स एट होम। अगर हम दूसरों को के लिए बात करते हैं लेकिन खुद अपने ऊपर उसको अप्लाई नहीं करते तो फिर उस बात का असर नहीं होता। इसलिए खुद अपनी ज़ात में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत मैं आपको बता रहा था कि जो शख्स, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद भेजता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इफ़ एट ऑल इन योर लाइफ इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, कभी भी कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई तकलीफ़ हो, जस्ट ट्राई दिस। एक दिन में कम से कम 1000 दुरूद शरीफ पढ़ के देखो, मिरेकल होगा, मिरेकल होगा, करम होगा, मोजिज़ा नज़र आएगा मेरे आका का। वो मुश्किल रहेगी नहीं, उसके आने से पहले अल्लाह उसको दफ़ा फरमा देगा। लेकिन ये करके देखो, यू हैव टू डू समथिंग। करोगे नहीं तो नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फल खाना चाहिए, बीज बोना पड़ता है, उसके बगैर हमको फल नहीं मिलते। ये हुई बात दुरूद शरीफ की। दूसरी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की। इस्तिग़फ़ार क्या है? आप देखेंगे हमारी बॉडी के 2 एसेंशियल पार्ट्स हैं। एक है हमारी बॉडी, दूसरे है हमारा सोल, जिस्म और रूह। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिस्म है या रूह है? रूह है ना। लेकिन हम
वर्कआउट किसके लिए करते हैं? जिस्म के लिए, बॉडी के लिए। रूह के लिए हम क्या करते हैं? विच इज द एसेंशियल पार्ट, विच इज द मोस्ट एसेंशियल वाइटल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. If body is there and the soul is not there, we never exist. We won't exist. We will cease to exist. हम जिंदा नहीं होंगे, हमारा वजूद नहीं रहेगा. But if the soul is there and the body is not functioning, you are still alive. बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है लेकिन रूह है, तो फिर भी जिंदा कहा जाएगा उसको. तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? बोलो, रूह ही. हमारा पूरा एम्फेसिस किस पर है? तकलीफ है, गोली खाते हैं. फैट बढ़ गया है, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, 6 पैक ऐप की कोशिश करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं. ये सब कोशिश हमारी चल रही है. मसल्स को बिल्ड करते हैं, उसके लिए प्रोटीन का डाइट. ये 18-18 साल के जवान ये डाइटिंग कर रहे हैं. इनको तो खाना चाहिए भरपूर, ये डाइटिंग कर रहे हैं. इनका डाइटिशियन बोलता है कि ओनली टेक सम प्रोटीन सप्लीमेंट, डोंट ईट एनीथिंग एल्स. तो नहीं खाते हैं. अल्लाह के और उसके रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारी रूह के लिए ये गुनाह तकलीफ दे है, इससे बचो, तो नहीं बचते हैं. डाइटिशियन बोलता है तो बचते हैं, डॉक्टर बोलता है तो खाने से बच जाते हैं. रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि गुनाह से बचो, तो नहीं बचते हैं. बॉडी के लिए जो चीज एक्सेस ईटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईटिंग जो नुकसान पहुंचाती है, सोल को, रूह को वही नुकसान गुनाह पहुंचाते हैं. यानी बॉडी के मुताबिक नहीं खाना ये बॉडी का गुनाह है, और अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक अमल नहीं करना, गुनाह करना, ये रूह का गुनाह है. दोनों चीजों में हम कर रहे हैं, लेकिन हम बॉडी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. और वी ऑल नो कि बॉडी फना होने वाली है. कुछ बाकी रहता है. कब्रिस्तान गए हो ना, कब्रें खोदी हुई देखी कि नहीं देखी है? बंबई में तो जगह ही नहीं है. एक बॉडी को दफन करने के बाद कुछ दिनों के बाद उससे कहते हैं भाई नया आ गया, खाली करो अभी इसको, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए जगह नहीं. उसकी हड्डियां निकाल के फिर अंदर डाल देते हैं. ये हो रहा है. सी, तो दिखते हैं उस वक्त डर नहीं लगता कि मेरी भी बॉडी का कुछ ऐसा हाल होगा. लेकिन कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनके जिस्म सलामत रहते हैं. वो सलामत कब रहते हैं? जब रूह मजबूत होती है. उनकी रूहानियत जब ताकतवर होगी तो बॉडी गल नहीं पाती. उनकी बॉडी को अल्लाह महफूज रखता है. उसमें से एक वो है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम. अंबिया तो हैं, शुहदा तो हैं, औलिया हैं, लेकिन मन क़रा अल कुरान व अमिल बिही, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया. हाफिज कुरान के लिए भी आया है कि उसके बदन को मिट्टी नहीं खाती, उसको महफूज रखती है. तो ये सारे नज़ारे लोगों ने देखे. आज भी कब्रिस्तान में कुछ कब्रें ऐसी निकलती हैं जिसको खोलने जाते हैं तो कफन भी वैसा ही होता है. खोदने वालों ने बताया है, देखने वालों ने बताया. क्या ये चीजें आपको सोचने पर, थिंक करने पर मजबूर नहीं करती कि देयर इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, देयर इज समथिंग, एंड दैट इज नॉट समथिंग, दैट इज एवरीथिंग. इट्स नॉट जस्ट समथिंग, इट इज एवरीथिंग. हम समथिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, और एवरीथिंग के लिए समथिंग भी नहीं कर रहे हैं. Is it not right? Is it not a ridiculous act of us? If we're doing everything for something, but we're not doing at least something for everything. जो पार्ट हमारे सोल का है, रूह का है, रूह की ताजगी का है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते. If the body is there, but if the soul is missing, the body is dead. But if the body is weak, but at least the soul is present, he is alive. तो पता चला कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉडी से ज्यादा क्या है? सोल है, रूह है. और रूह की गिज़ा क्या है? रूह की गिज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र रूह की गिज़ा है. अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. सुन लो, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है. मैं बताना चाहता हूं, अब इस बॉडी को आप देखो. इस बॉडी में यू विल फाइंड points for intake and also point for exit, excretion. बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है, एंड इट्स अमेजिंग सिस्टम.
हाउ मेनी होल्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव? इंसानी बॉडी में कितने सुराख होते हैं? बहुत जल्दी आदमी नहीं जवाब दे पाता इसका। तो कहेगा 2 नाक की ये नथने हैं और फलां है और फलां है, कान है, ये है। मगर मिलियंस ऑफ पोर्स ये हमारे बदन के अंदर जिल्द में लाखों हैं जिसमें से पसीना निकलता है। वाई इज द पसीना देयर? पसीना क्यों निकलता है? अगर आप अपनी जात पर गौर करें तो कुरान ने आपसे कहा है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता कि तुम अपने आप में देखो, तुम्हें मेरी कुदरत नजर आएगी, मेरी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। वफी अनफुसिकुम, अपने आप में। चांद तारों को देखो, ठीक है, वो तो बहुत दूर हैं, तुम खुद को ही देख लो, तुम्हें खुदा की खुदाई नजर आएगी, कुदरत नजर आएगी। बोलिए ना। थोड़ा रूह को खिलाइए। अभी खाना खा के आए कि नहीं पता नहीं, लेकिन रूह को भी कभी खिलाया कीजिए और मोहब्बत से बोला कीजिए, इसमें कंजूसी मत किया कीजिए। और थोड़ी नातें कम पढ़ूं तो नाराज मत होइए, क्योंकि मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। आई वांट टू शो यू समथिंग, कुछ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आपको देना चाहता हूं मैं, कुछ समझाना चाहता हूं। अपनी बॉडी को देखो, खाते हो, खाने के बाद जो यूज होता है वो होता है, उससे ब्लड बनता है, लेकिन अगर 3 दिन तक वो खारिज न हो, आपकी पोजीशन क्या होगी? कॉन्स्टिपेशन होगा ना, कॉन्स्टिपेशन होता है, पखाना नहीं होगा, आदमी बेचैन हो जाता है। इससे पता चला कि जो टॉक्सिक चीजें हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उसको निकालना जरूरी है बदन से। उसको निकालोगे नहीं, बीमार हो जाओगे। आप एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत छोटी सी बात करके बड़ी बात समझाना चाहता हूं। आपकी आंख में कुछ चला गया, इमीडिएटली सिस्टम हरकत में आता है, आंसू निकलते हैं, ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं, पानी से भर जाती है वो आंख। जब तक वो छोटी सी चीज बाहर निकल नहीं जाती, आंख चुप नहीं बैठती, वो रोती रहती है। आंख में से भी पानी आता है, नाक में से भी पानी आता है। ये सिस्टम किसने बनाया? ये ट्रिगर कौन करता है? वो अल्लाह है। आप सोचो कितना अमेजिंग सिस्टम है ये, कि एक फॉरेन आर्टिकल अगर आया जो उस जगह के लिए मेंट नहीं है, इट इज नॉट मेंट फॉर द आई, स्मॉल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल आंख में चला गया, आंख उसको बर्दाश्त नहीं करती, फौरन बाहर निकलती है कि निकल, तू हमारे काम का नहीं है, निकल इसको यहां से। अगर ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा? आंख खराब हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। आप कुछ खाते हैं और आपने कुछ एक्सेस खा लिया, आपको बदहजमी होती है ना। जब बदहजमी होती है तो ऊपर से भी निकलता है, नीचे से भी निकलता है। यस, द बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग, कम ऑन, टेक इट आउट, थ्रो इट आउट। यहां से भी निकालो, उल्टी भी होती है, सीधी भी होती है, सब होती है। बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? बॉडी किसी भी अनडिजायरेबल चीज को अंदर रखना ही नहीं चाहती, उसको बाहर फेंकना चाहती है कि इसको निकालो, ये खराब कर रहा है। लेकिन रूह बेचारी चुप बैठी हुई गुनाहों से भरी जा रही है, उसको निकालने का सिस्टम अल्लाह ने दिया, तौबा। वो आप नहीं करते, हम नहीं करते, तो वो रूह बीमार होती रहती है। और वाइटल क्या है? रूह है। अभी आपने कबूल किया ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिस्म है कि रूह है? तो अगर जिस्म को बीमारी हुई, डॉक्टर के पास भागते हो, रूह को बीमार हुई तो अल्लाह के पास क्यों नहीं आते? अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्यों नहीं आते? उलमा के पास क्यों नहीं आते? नमाज के लिए क्यों नहीं आते? वाई डोंट यू डू दिस? आप ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत गौर करने की बात है। मानते सब हैं कि रूह इंपॉर्टेंट है, रूह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका केयर नहीं करते ना। व्हाट आर वी डूइंग फॉर प्रोटेक्टिंग द रूह? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट मेजर वी आर टेकिंग? व्हाट प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सिंस? इन्फेक्शन उसको सिंस का होता है। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है, वायरसेस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कई चीजों से होता है। लेकिन हमारी रूह को इन्फेक्शन गुनाहों से होता है। उसमें कबीरा गुनाह है, उसमें सगीरा गुनाह है, इससे रूह को इन्फेक्शन होता है। उसका इलाज अल्लाह का जिक्र है, उसका इलाज इस्तिगफार है, उसका इलाज सदका देना है, उसका इलाज कुरान करीम की तिलावत है। बोलिए ना, बोलिए ना। और इसीलिए आप देखेंगे ये जो पेशाब निकलता है, किडनी मुसलसल काम कर रही है,
डे एंड नाइट काम करके एक्सट्रैक्ट करती है, सब बार एक्सक्रीशन बाहर निकालती है, यूरिया, यूरिक एसिड सब बाहर निकालती है। टॉक्सिक, ये यूरिक एसिड अगर जमा हो जाए, क्रिएटिनिन अगर जमा हो जाए 1.0 के ऊपर आ गया ना, आप की सेल्स मरने लगेंगे, अंदर ही अंदर पॉइजन होगा। ये किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ने कितना अजीम फिल्टर हमको दिया है कि पूरे ब्लड को फिल्टर करके पेशाब के जरिए उसको बाहर निकालती है। नहीं निकालेगी आदमी मर जाएगा, मौत हो जाएगी उसकी। पसीना है, पसीने के ज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं और एक्सक्रीशन होता है। नाक में प्रॉब्लम हुआ तो म्यूकस के ज़रिए से बाहर निकालती है, गले में खराश हुई थूक के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का सिस्टम पूरे बॉडी में है। रूह का क्या है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए हम बीमार हो रहे हैं, गुनाहों के बीमार हो रहे हैं। हम अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं और जब तक क्लीन नहीं करोगे उस वक्त तक कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, उस वक्त तक किसी चीज़ का असर नहीं होगा। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करना अपनी सुन्नत करार दिया है। सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करना। अब ये सुबह शाम क्यों? मैंने कल मीरा रोड कल जोगेश्वरी में एक बात बताई थी कि इंसान घर में जब सुबह बेदार होता है, अभी आजकल तो हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे घरों में सुबह ही नहीं होती, हमारे घरों में डायरेक्ट दोपहर होती है। बम्बई वालों का ख़ास तौर से आप देखेंगे, बहुत सारे नौजवानों को, ये हमारे मुसलमानों की मोहल्लों की का मामला हो गया है। रात को 4 बजे तक सोते नहीं, फिर सुबह होगी कैसे? फिर तो डायरेक्ट दोपहर ही होगी ना। तो फिर ये कहते हैं हम गमों की धूप में तप रहे हैं, तो जब धूप ही में उठोगे तो तपोगे ना। सुबह की सफ़ेदी में उठते ही कहाँ हो, सुबह की ठंडक में जागते ही कहाँ हो जो तुम्हें ठंडक मिलेगी? कोई सुबह की ठंडक में जागेगा तो ठंडी हवा मिलेगी, तुम तो जागते ही धूप में हो तो फिर गर्मी ही मिलेगी ना तुमको। शिकायत किसकी कर रहे हो? उठना तो सीखो, बेदार होना तो सीखो, ठंडक में जागना तो सीखो, तुम्हें ठंडक मिलेगी। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। क्या पढ़ रहे हो कुरान पाक को? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? समझ क्यों नहीं रहे? अल्लाह फरमाते हैं रात मैंने आराम के लिए बनाई, दिन मैंने काम के लिए बनाया। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? 12 बजे तक सोते ही रहते हैं, नाश्ता होता है 4 बजे शाम को, तो दिन मिला कहां तुमको? और रात भर सोना होता तो सोते नहीं है। अल्लाह ने देखिए, अब ये रात को पूरी लाइट अल्लाह ने बुझा दी ना आसमान पर, और एक नाइट लैंप लगा दिया जो चांद की शक्ल में हमको ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी रोशनी देता है। एक नाइट लैंप लगा, कहा भी सो जाओ भाई, अब सो जाइए। हमने क्या किया? अपनी लाइट चालू कर ली और रात को भी दिन बना लिया। रात को दिन, देखिए रात बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी में, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसी तुम्हारी रात होगी वैसा तुम्हारा दिन होगा। कभी इस पर गौर किया आपने? अच्छा ये बताइए कि दुनिया में रात पहले या दिन पहले? जैसे आमतौर पर एक इंसान को सवाल पेश होता है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। इसमें आदमी कंफ्यूज है अभी भी, पहले अंडा या पहले मुर्गी। इसी तरह आम आदमी, उलमा की बात अलग है, आम आदमी ये नहीं समझता कि रात पहले या दिन पहले। कुरान करीम का आप मुताला करेंगे, कुरान करीम में जब भी दिन और रात की बात आई है तो पहले रात का जिक्र है फिर दिन का जिक्र है। जैसे अभी यही आयत मैंने आपको सुनाई, वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। लैल कहते हैं रात को, नहार कहते हैं दिन को। तो पहले रात है, बाद में बोलो क्या है? लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल-लैलु साबिकुन नहार। पहले लैल है फिर नहार है, तो पहले रात है फिर दिन है। कुरान कैसे लतीफ इशारे देता है कि हमें साइंटिफिक फैक्ट्स भी कुरान के जरिए ऐसे मालूम हो सकते हैं। इफ वी प्रे कुरान शरीफ अकॉर्डिंग टू द सुन्नत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड सो इम्पोर्टेंट। लेकिन इसको हमने बंद करके रखा है कि इसको इतना ऊंचा रखना कि हाथ ही नहीं लगना चाहिए, इतना ऊपर रखना है। इसको ऐसा मत रखो, इसको सीने से लगाए रखो, इसको पढ़ो, इसको नज़रों के सामने रखो। और फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें मालूम ना हो। डायरेक्ट समझने की कोशिश मत करो वरना गुमराह हो जाओगे। तो इल्म वालों से पूछो। रात पहले, जैसी रात होगी वैसा दिन। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी दिसंबर महीना चल रहा है तो एंड में एक नाइट लोग मनाएंगे, वो कौन सी है? 31st नाइट।
दूसरे दिन पोजीशन क्या होती है उनकी? किसी काम के रहते हैं, पी के पड़े होंगे। जो लोग मनाने जाते हैं, अल्लाह करे कि हमारे बच्चे इससे बचें। तो ये मैंने क्यों कहा जैसी रात वैसा दिन होगा? इसलिए कि गुनाह भी अगर करते हैं लोग तो रात में ही ज्यादा करते हैं, और इबादत भी करने वाले करते हैं तो वो रातों को ही जाकर अपने रब की इबादत करते हैं, रात में। इसीलिए तहज्जुद की अहमियत है, क्योंकि नींद को छोड़ के। अब फर्क क्या हुआ? अल्लाह वाले नींद को छोड़कर अल्लाह को याद करते हैं, और गुनाह वाले नींद को छोड़कर गुनाह किया करते हैं। तो जो लोग रात अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, दिन उनका पूरा पुरसुकून गुजरता है। बोलो ना, बोलो ना। इसी तरीके से कब्र एक रात है और महशर का दिन है। तो जिसकी कब्र ठंडक से गुजरेगी उसका दिन भी ठंडक के साथ गुजरेगा। और कब्र किसकी, अंधेरी कब्र किसकी रोशन गुजरेगी? जिसकी रातें अल्लाह के जिक्र से यहां रोशन होंगी, उसकी कब्र अल्लाह के जिक्र से वहां भी रोशन हो जाएगी। तो रातें गुनाहों में गुजारने के लिए नहीं है। अगर रात गुनाह में गुजरी, दिन खराब गुजरेगा, और अगर रात अल्लाह के जिक्र में गुजरी, दिन पुरसुकून गुजरेगा। तो अर्ज कर रहा था कि एक सिस्टम है जो हमारे जिस्म पर भी लागू है, उसी को हमें लागू करना चाहिए हमारे सोल पर, रूह पर। तो इंसान जब सुबह उठता है, तो शायद मुंबई में आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, होता है लेकिन ऐसा, सुबह उठते ही गांव वालों को आप देखो, सबसे पहला काम करते हैं झाड़ू लगाते हैं। यस और नो? देखा आपने गांव में? और रात को सोने से पहले भी झाड़ू लगाते हैं, अपने घर को साफ करते हैं। इस घर में हम रहते हैं, तो जब तक सुबह होते ही साफ नहीं करते हमें चैन नहीं आता। ऐसे ही रात को सोने से पहले जब तक साफ नहीं करते सोने का मजा नहीं आता। गंदी जमीन पे सोने का मजा आएगा? नहीं आएगा। ये दिल भी किसी का घर है, ये याद इलाही का घर है, ये मोहब्बत रसूल का घर है। बोलो ना, तड़प के बोलो ना। ये भी चाहता है कि सुबह होते इसको भी क्लीन करो और रात को सोने से पहले इसको भी क्लीन करो। इसीलिए मेरे आका की सुन्नत है कि सुबह होते ही मेरे आका सुबह में 100 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे, और रात को सोने से पहले भी मेरे आका 100 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे। क्या हमें ये काम नहीं करना चाहिए? वी शुड क्लीन आवर हार्ट। हमें अपना हार्ट क्लीन करना चाहिए। इसकी आदत बना लो, और फिर जब इस्तिगफार किया, अब सुनने का मजा आएगा, क्योंकि दिल क्लीन हुआ। अब इसमें अल्लाह की रहमत के जलवे और अच्छी तरह नजर आएंगे, क्योंकि डस्टी चीज पर कोई चीज लिखना मुश्किल होता है, उसको क्लीन करेंगे तब लिख सकते हैं। मोहब्बत रसूल लिखना हो तो दिल को याद इलाही से, कुरान करीम की तिलावत से, इस्तिगफार के जरिए उसको साफ करना जरूरी है, उसके बाद ही उस पर कुछ लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में दुरूद शरीफ भी पढ़ाया और उसके बाद मैंने इस्तिगफार के कलिमात भी पढ़ाए, ताकि आपको भी और मुझे भी आदत हो जाए कि सुबह शाम हम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार किया करें। करोगे इंशाअल्लाह? बोलो करोगे इंशाअल्लाह? पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। है वही शाहिद वही मशहूद है, वही शाहिद वही मशहूद है, नूर उसका हर जगह मौजूद है। चल कलम अब हमदे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम बोलो, चल कलम अब हमदे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम। सुभान अल्लाह। उसने बख्शे हमको मुस्तफा, उसने बख्शे हमको मुस्तफा, ओ न तो
जिंदगी बेसुध है। चल कलम बोलो चल कलम, अब हमदे रब मकसूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम बोलो चल कलम, अब हमदे रब मकसूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, पर किसी का तज़किरा मक़सूद है। चल कलम बोलो चल कलम, अब हमदे रब मक़सूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वद्दुहा वश्शम्स जिसकी शान है, वद्दुहा वश्शम्स जिसकी शान है। वही अहमद वही महमूद है। चल कलम बोलो चलो कलम, अब हमदे रब मक़सूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर की बरसात होती है वहाँ, नूर की बरसात होती है वहाँ। बोलो नूर की बरसात होती है। बोलो नूर की बरसात होती। सपोर्ट में बोलो नूर की बरसात होती है। नूर की बरसात होती है वहाँ। बोलो नूर की बरसात जोर से बोलो है वहाँ। बोलो नूर की बरसात होती है वहाँ। जिस जगह पर महफिल मौलूद है। चल कलम बोलो चल कलम, अब हमदे रब मक़सूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम बोलो चल कलम, बोलो बोलो कलम बोलो चल कलम, अब हमदे रब मक़सूद है। पढ़ते रहिए नज़्मी नाते मुस्तफ़ा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। पीछे वालों बोलो ना। पढ़ते रहिए नज़्मी नाते मुस्तफ़ा, पढ़ते रहिए नज़्मी नाते मुस्तफ़ा। इसी में रूह की बहबूद है। चल कलम चल कलम, अब हमदे रब मक़सूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बात हमने समझी कि सफाई जरूरी है, इसीलिए नमाज से पहले भी सफाई है, वो वुजू है, वुजू। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। हमको सफाई का इतना हुक्म दिया गया कि हमको हर नमाज से पहले वुजू करने का हुक्म है, गुस्ल करने का हुक्म है, अपने बदन को साफ करना, मिसवाक करना, ब्रश करना, सारी चीज़ों को पाक रखना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा रहना, नाखून को हफ्ते में कम से कम एक बार कतरना। ये सब क्या हुजूर ने नहीं बताया हमको, मेरे आका ने नहीं बताया? खाना अगर खाने की सुन्नत अगर आप देखें, आपको पता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की सुन्नत के मुताबिक एक कदम को ऐसे उठाना और दूसरे कदम को बिछा के बैठना, ये तरीक़ा है हमारा पहला अव्वल। बाद में अगर तकलीफ़ किसी को हो, पेट वगैरह ज़्यादा हो तो नहीं बैठ सकता तो फिर बाद में बैठे, लेकिन कोशिश करे कि इस तरह से बैठे। उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताऊं, साइंटिफिक रीज़न। व्हाट इज़ द साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ सिटिंग लाइक दिस व्हाइल ईटिंग योर फूड? असं केल्याने काय होतं, का असं बसायचं? शास्त्रीय कारण त्याची सांगतो तुम्हाला क्यों ऐसा होता है। आप जानते हैं कि हमारे बदन में there is a digestive system inside. Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and the lasting anus, right? The food, when we swallow the food, it goes down this track. But on the right side, there is one small thing which is called appendix. क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स बोलते हैं। और कभी कभी बहुत सारे लोगों को अपेंडिक्स का त्रास होतो ना, पेन होतो, दुखायला लागतं, त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होतं, मग ऑपरेशन करावं लागतं। व्हॉट इज दिस अपेंडिक्स? डॉक्टर्स ने रिसर्च किया इस पर, तो डॉक्टर्स का कहना है कि पहले जब लोग वेजिटेबल खाते थे, वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो अपेंडिक्स है इसका यूज होता था। धीरे धीरे वो इनटेक कम हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो वो आंत ऐसे ही पड़ी हुई है, उसका अभी कोई यूज़ शास्त्रीय कारणों से नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स लाइंग देयर, उसका कोई फंक्शन नहीं है अभी। बट समटाइम्स समथिंग गोज इनटू इट, उसके अंदर चली जाती है, जो इंटेस्टाइन से लग के है तो उसके अंदर कोई चीज़ अंदर चली जाती है और उसमें डिपॉजिट होकर उसमें इन्फेक्शन होता है और फिर उसमें पस होता है, उसको काट के निकालना पड़ता है, नहीं तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। व्हेन यू सिट लाइक दिस, ऐसे इसको उठा के बैठते हैं, एक पैर को बिछा के बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्टमक, टमी, ये प्रेस होता है, दब जाता है इधर। उसकी वजह से अपेंडिक्स में किसी चीज की एंट्री नहीं होती फूड की, एंड यू आर सेव विद अपेंडिसाइटिस। वो जो बीमारी होती है उससे सुन्नत पर अमल करने की वजह से साइंटिफिक बेनिफिट मिलता है। सोचो, each and everything you do according to the sunnah of my Prophet sallallahu alaihi wasallam is beneficial for you, and when the body is healthy, the mind is healthy. Always there is a healthy mind in a healthy body. Yes or no? हे सगळं चांगलं असलं तर इथं पण तुम्हाला काही त्रास होणार नाही, टेन्शन येणार नाही। पण सगळं दुखायला लागलं की मग काहीच सुचत नाही ना, मग काहीतरी बडबडायला लागता तुम्ही, न कुठंतरी काहीतरी करायला लागतं। तसं करू नका, कोणाला त्रास देऊ नका, कोणाला मारू नका। आप देखेंगे खून बहाने की बात अगर आप करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, जब तुम वुजू करते हो, व्हेन यू परफॉर्म एब्लूशन, नमाज से पहले एब्लूशन करते हैं, वुजू करते हैं, तो पानी जितना चाहिए उतना ही यूज करो, उसको वेस्ट मत करो। वाटर इज अ गिफ्ट, इज अ बाउंटी ऑफ अल्लाह, यूज इट, डोंट अब्यूज इट। पानी को यूज करो, अब्यूज मत करो। आज वाटर टंचाई है ना पाण्याची, टँकरनं पण पाणी मिळत नाही, और हम क्या करते हैं, टब में नहाते हैं, वेस्ट करते हैं पानी को। हमको ये अलाउ ही नहीं है,
एक मुसलमान को कि पानी वेस्ट करे। पानी वेस्ट करना अलाउ है ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जब वुजू करो तो पानी को मुनासिब ही इस्तेमाल करो, अगरचे बहती हुई नहर पर क्यों न वुजू करो। कभी कभी आदमी समझता है कि नदी का पानी भरा है उसमें क्या एहतियात करना। हुजूर ने वहां भी एहतियात करने का हुक्म दिया है कि जितना जरूरत है उतना ही पानी यूज करो, उससे ज्यादा यूज। अरे जो रसूल ज्यादा पानी बहाने को नहीं देते, पानी बहाना जो मना करते हैं, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कब देंगे बताओ मुझे। जो पानी बहाने को मना करते हैं ज्यादा, वो खून बहाने देंगे। इतने पानी पानी हो गए आप कहने में कि आप कुछ भी कह रहे हैं। नहीं, नौजवानों अपने माइंडसेट को समझो, अपना माइंड फोकस करो अच्छी चीजों पर। ड्रग्स, शराब, नशा, एमडी, चरस, गांजा सब हराम है। इससे तुम्हारी अक्ल खत्म हो जाती है, बॉडी भी खत्म होती है, माइंड भी खत्म होता है। डोंट डू इट, इसको मत करो। नशा करना है ना तो शराब का नशा नहीं करो। सरशार मुझे कर दे एक जाम में लबालब से, ताहश्र रहे साकी आबाद ये महखाना। मोहब्बत रसूल में डूब जाओ, उस मोहब्बत में नेक कामों की ख्वाहिश होगी, बुराइयों से दूर हो जाओगे। वो नशा नेकियों का नशा होगा, वो नशा मोहब्बत रसूल का नशा होगा, वो नशा नमाज पढ़ने का होगा, वो नशा किसी गिरते हुए को उठाने का होगा, किसी को गिराने का नहीं होगा। सुनो, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। जरा शेर सुन लो और सुभान अल्लाह भी बोल दो। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नशा पिला के गिराना तो, मेरे स्कूल में बच्चे रेसेस में टांग मार के दूसरे को गिराते हैं। मैंने उनसे कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे कोई गिरा उसको उठा के दिखा तो तुम मर्द है यार, तो गिराता क्या है। गिराने में मर्दानगी नहीं है, गिरे हुए को उठाने में मर्दानगी है। रुलाने में मर्दानगी नहीं है, रोते हुए को हंसाने में मर्दानगी है। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने तंग दस्तों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। गाली सुन के दुआ देने का कलेजा होना चाहिए कि कोई मुझे गाली देता है मैं उसको दुआ दूंगा, मैं उसको जवाब में गाली नहीं दूंगा। ये हमारे रसूल की तालीम है ना, ये हमारे आका की तालीम। भूल गए तुम सब? तुम कोई एक गाली देता तुम 4 गाली देने लगते हो। तुम मुसलमान हो ना, तुमको गाली देना चाहिए? गाली देनी चाहिए? नहीं, तो क्यों देते हो? क्यों अपनी इमेज खराब करते हो? बिहेव योरसेल्फ, अच्छी चीजें सीखो, अच्छे रास्ते पे चलो। ये हमारे मजहब की तालीम ही नहीं जो तुम सब कर रहे हो। बदनाम मत करो, काम तुम करते हो बदनाम मजहब होता है, ऐसा मत करो, अच्छे काम करो। क्यों? हुजूर क्यों आए? अभी मीलाद का महीना आ रहा है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है, तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है। बोलो कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। बोलो ना, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है।
थी निदा शबे असरा उदन मिन्नी है महबूब थी निदा शबे असरा उदन मिन्नी है महबूब बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है बोलो कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है या नबी चले आओ इंतजार करते हैं या नबी चले आओ इंतजार करते हैं या नबी चले आओ इंतजार करते हैं आपके गुलामों ने बज़्म को सजाया है आपके गुलामों ने बज़्म को सजाया है बोलो कौन शहर मक्का सुबह सुबह आया है जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया सारा जगमगाया सारा जगमगाया सारा जगमगाया है अब मैं आपको कुछ आयतें सुनाता हूँ उनके कुरान शरीफ जब तक नहीं पढ़ूंगा बयान मुकम्मल नहीं होगा आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा लेट अस लुक इनटू दिस होली बुक ऑफ कुरान पाक दिस अमेजिंग कलाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हिच वाज रिवील्ड टू माय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 years ago क्या लिखा है कुरान में क्या कहती हैं कुरान पाक की आयतें इस दुनिया के बारे में उसकी तख्लीक के बारे में इंसान के बारे में इंसानियत के बारे में रहम के बारे में रहमान के बारे में माँ के बारे में अब्बा के बारे में पड़ोसी के बारे में बीवी के बारे में औलाद के हक़ के बारे में इंसानी हुकूक के बारे में ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलो ना मोहब्बत से और तड़प करके बोलो और मोहब्बत से बोलो कुछ आयतें मैं आपको सुनाता हूँ और सुनो ज़रा गौर से सुनो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस-समअ वल-अबसार वल-अफ़इदत लअल्लकुम तशकुरून अलम यरौ इला त्तय्र मुसख्खरातिन फी जव्विस-समा' मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा
तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा अथाथन व मताअन इला हीन। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم. Is it not beautiful? लेकिन कभी आपने ब्यूटीफाई करके पढ़ा होगा तो ना, कोशिश करो ऐसा पढ़ने की, तुम्हारे दिल की अंधेरों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। ये बोलो ना, ये लिख रहा है, ये चुप बैठा हुआ है, बोलो ना जरा और मोहब्बत से बोलो। अब सुनो ट्रांसलेशन, बिकॉज इट इज अरबिक, हम जल्दी समझते नहीं, तो हमको खुद ही पता नहीं होता कि कुरान में लिखा क्या है, हम कैसे समझाएंगे किसी को। लोग बोलते हैं ये लिखा है वो लिखा है, कहाँ लिखा है, हम पूछते भी नहीं कि ये कहाँ लिखा है, ज़रा बताओ तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना। इसलिए कुरान पढ़ा करो, डेली कुरान पढ़ा करो। आज से वादा करो, रोज़ाना कम से कम 3 आयतें ज़रूर पढ़ोगे इंशाअल्लाह। टुडे इज टास्क, होमवर्क, एवरी डे डेली 3 आयत्स ऑफ कुरान एट लीस्ट पढ़ोगे। एक भी नहीं आदमी पढ़ेगा, बस 1 ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 11 12। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया कि अभी 3 पढ़ने को नहीं मिला तो क्या करेंगे। अभी 3 भी नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या, मैं ये पूछता हूँ आपसे। मैंने तो मिनिमम दिया आपको, मैंने 30 नहीं कहा, कितना कहा। अब मुझे पता है 3 के लिए खोलोगे तो 30 तो पढ़ोगे, लेकिन खोलो तो सही, इसको इतना बंद करके क्यों रखा है। पढ़ो तो सही, लोगों को समझाओ तो सही, खुद समझो तो सही कुछ, एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग। अल्लाह ताला फरमाता है ये तो कुछ सैंपल है, अभी पूरा कुरान जो पढ़ेगा वो तो फिर क्या कहना। सुभान अल्लाह। देखो पहली बात, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ताला फरमाता है और अल्लाह ने तुम्हारी माँ के पेट से तुम्हें पैदा किया। ला तअलमून शैआ, कि कुछ नहीं जानते थे तुम। तुम्हारी हकीकत यह है कि जब तुम पैदा हुए तुमको कुछ नहीं मालूम था। कुछ पहचानते थे किसी को, बात कर सकते थे, आंख भी खोलने की ताकत थी नहीं थी। किसका दूध पिया तुमने, माँ का। ताकत कहाँ से आई, बड़े किसके दूध को पीकर, फिर उसी को बड़े होके आंख दिखाते हो तुम, उसी माँ को सताते हो तुम, शराब पी के गाली देते हो उसको, शर्म नहीं आती तुमको। कितने बच्चे ऐसे हैं, आप बैठे होंगे तो आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आपने देखा है ना कि ये होता है। ये क्यों होता है, तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ा नहीं है, कि तुमको चैलेंज कर रहा है ये कुरान कि तुमको कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि जिसका दूध पिया उसी को सताते हो तुम। बीवी आ गई तो अब माँ की मानते नहीं हो तुम, बस बीवी की बात मानते हो। अच्छा, मुझे हैरत होती है कि कुछ लोगों को ये होता है कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो गई तो मुलगी झाली हो, आता काय करायचं, होता है ना ऐसा। वो सास भी उस बहू को परेशान करती है कि तुझे लड़का क्यों नहीं हुआ। मैं उस सास से पूछता हूं, तू अपनी माँ की लड़की ही थी ना, तू कौन थी जब अपनी बहू को सता रही तो तू तो अपनी माँ की बेटी ही थी ना। और अगर ये औरत बेटी न होती तो तेरे बेटे की बीवी बनती कैसे। तुझे लड़की नहीं चाहिए तो ये क्यों लाई तू, निकाह कैसे होता। तो लड़की से नफरत क्यों, फिर शादी किससे करोगे। कॉमन सेंस की बात है, क्या हो गया लोगों को, ये मत करो। देखो हुजूर जब तशरीफ लाए थे ना, वो जमाना, उससे पहले का जमाना और आज का जमाना ज्यादा वर्ष हो गया है। जब हुजूर तशरीफ लाए थे ना, उस वक्त बेटी को जिंदा जमीन में लोग गाड़ते थे,
लेकिन पैदा होने के बाद गाड़ते थे। आज तो पेट में ही मारते हैं, भ्रूण हत्या होती है, फीमेल फिटिसाइड होता है, पैदा ही नहीं होने देते हैं। तो वो तो कम से कम पैदा तो होने देते थे, यहाँ तो पैदा भी नहीं होने दे रहे हैं, तो ज्यादा बुरा क्या हुआ। आज जरूर रसूलुल्लाह के पैगाम को फैलाने की जरूरत है कि इस्लाम ने माँ को वो मर्तबा दिया है कि मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। बोलो ना, वो औरत ही तो है ना, माँ के कदमों के तले क्या है, जन्नत है। एक साहब हाजिर हुए मेरे आका से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है। फरमाया तेरी माँ का। कहा हुजूर उसके बाद। फरमाया तेरी माँ का। वो समझा अभी तो किसी का और का नाम लेंगे। हुजूर कहा हुजूर उसके बाद। फरमाया तेरी माँ का। कहा फिर हुजूर उसके बाद। तो चौथी बार कहा फिर तेरे बाप का। 3 बार कहा तेरी माँ का तुझ पर हक है। औरत को इज्जत दी कि नहीं? बोलो भाई, बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। तो क्या हम इस पर अमल न करें? अपनी माँ को हम इज्जत न दें, अपनी माँ की बात न माने? बच्चों वादा करो अपनी माँ की बात जरूर मानोगे। बात कहां नहीं माननी हो भी बताऊं। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ कोई काम करने बोले तो न मानो, वो नमाज न पढ़ने बोले तो न मानो, वो झूठ बोलने बोले तो न मानो। मगर जहां तक उनकी इताअत की बात है, बाकी हर काम में उनकी इताअत करनी ही है। हमें कंपल्शन है हमारे ऊपर। इतना कर लोगे ना, फिर देखना दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि तुम अभी मुझसे लोग दुआ करने के लिए कहते हैं कितनी मरतबा, रिजवान भाई मेरे लिए दुआ कीजिए मैं पास हो जाऊं। मैंने कहा तुमने अपने बाप से दुआ कराई? नहीं, अब्बा से नहीं कराई। क्यों अब्बा से दुआ नहीं कराई? मेरे पास दुआ कर रहा था, अपने बाप से क्यों नहीं कहता दुआ करने के लिए? अपनी माँ से क्यों नहीं कहता दुआ करने के लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआओ वालिदिल वलदिही का दुआई लकुम। फरमाते हैं बाप की दुआ बेटे के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। मेरी दुआ तुम्हारे लिए, मेरे आका फरमाते। अपने बाप से क्यों नहीं कहते दुआ करने के लिए? वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? वो मोहब्बत क्यों नहीं तुम्हारे अंदर कि अपने बाप से इतना भी नहीं कह सकते अब्बा मेरे लिए दुआ करो? बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझको जब अपने बाप से कहें। ये रिश्ता क्यों कमजोर हो रहा है? हमने ये कुरान नहीं समझाया, हमने दीन नहीं समझाया, हमने सब कुछ समझा। हमने बॉडी बिल्डिंग की, रूह बिल्डिंग नहीं की, इसलिए सोल बिल्डिंग नहीं की, उनको दीन नहीं समझाया। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी के काम की ज़रूरत है कि बच्चे बच्चे के हाथ में कुरान पाक आना चाहिए। जैसे बच्चे बच्चे की ज़बान पे नात है, ऐसे ही बच्चे बच्चे की ज़बान पे कुरान करीम की तिलावत भी आनी चाहिए। जब वो कुरान पढ़ेगा तो गाली नहीं देगा, जब वो कुरान पढ़ेगा तो किसी को सताएगा नहीं, जब वो कुरान पढ़ेगा तो किसी को मारेगा नहीं, जब वो कुरान पढ़ेगा तो शराब नहीं पिएगा, कुरान पढ़ेगा तो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन ये नहीं पढ़ता है तो बाकी सबसे लड़ता फिरता है। पढ़ो, लड़ो नहीं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह फरमाता है तुम उस वक्त कुछ जानते नहीं थे। आगे देखिए, वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफिदा। फिर अल्लाह ने तुम्हें कान दिया, तुम्हें आंख दी और तुम्हें दिल दिया। 3 चीजें बताई यहां पर। कौन कौन सी चीजें? कान, आंख और दिल। क्यों ये तीनों का जिक्र किया यहां पर? Why only 3 have been described? We have brain, we have hands, we have limbs, we have everything else. अल्लाह ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। मैंने तुम्हें कान दिया, मैंने तुम्हें आँख दी और मैंने तुम्हें दिल दिया। क्यों? कान से सुनते हैं हम, आँख से देखते हैं। सुनी सुनाई बात पर यकीन और पुख्ता उस वक्त हो जाता है जब हम खुद देखते हैं, और फिर उस पर और यकीन पुख्ता होता है जब हम उनको दिल से मानते हैं। बोलिए ना और प्यार से। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मदीने चलते हो? सलाम मदीना जाओ या, 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 सलाम मदीना जाओ या। सर्व जगह जे महान आए, सर्व जगह जे महान आए, मक्का मदीना पाओ या, सलाम मदीना जाओ या, सलाम मदीना जाओ या, सलाम मदीना जाओ या, सलाम मदीना जाओ या।
त्यांच्या समना कोणी जाहला आणि ना होणार कोणी, त्यांच्या समना कोणी जाहला आणि ना होणार कोणी, परोपकारी मानवतेचे परोपकारी मानवतेचे चरित्र त्यांचेच घेऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, परोपकारी मानवतेचे परोपकारी मानवतेचे चरित्र त्यांचेच घेऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया। अधीन त्यांच्या हुकुमाचे पाषाण वृक्ष आणि पक्षी पशु, अधीन त्यांच्या हुकुमाचे पाषाण वृक्ष आणि पक्षी पशु, त्यांच्या करिता सूर्य परतला, त्यांच्या करिता सूर्य परतला, त्यांच्या करिता सूर्य परतला, बोला त्यांच्या करिता सूर्य परतला, चंद्र दुभंगला पाहूया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, सलाम मदीना जाऊया हो, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया हो, सलाम मदीना जाऊया। नील गगन आकाशापेक्षा महान आहे तेच नगर, नील गगन आकाशापेक्षा महान आहे तेच नगर, स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, सलाम मदीना पाहूया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, बोला सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया। महानतेचा ज्यांच्या वर्णन कुरानमध्ये पानोपानी, महानतेचा ज्यांच्या वर्णन कुरानमध्ये पानोपानी, त्यांची ममता रफीच्या संगी, त्यांची ममता आमच्या संगी, गीत तयांचे गाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना जाऊया, सलाम मदीना सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कान दिया, आंख दी और दिल दिया। क्यों दिया? इससे अपनी जहालत दूर करो। तुमको कुछ पता नहीं था, तुमने कैसे जाना? जब आंख खोली तो देखा ये मेरी माँ है, बोलो ना। जब कान से आवाज सुनी तो समझा ये मेरी माँ की आवाज है, और फिर दिल में उसको याद रख लिया कि ये मेरे माँ बाप हैं। सुभान अल्लाह। तो उससे जहालत दूर हुई ना। तो अल्लाह फरमाता है इससे तुम अपनी जहालत दूर करो। तुम कान, आंख और दिल होकर भी जाहिल क्यों रहते हो? इल्म के लिए ये सब दिया है, जहालत के लिए नहीं दिया। और फिर जब तुम्हें इल्म आ जाए तो तकब्बुर न करो, वरना शैतान जैसी सिफत हो जाएगी। फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इससे जब फैज़ तुमको मिले इल्म से तो अल्लाह की इबादत में मशगूल होकर अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने ये नेमतें दी, तो इतनी नेमतें इल्म की अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। ये ज़रूरी है। इल्म आएगा तो शुक्र आना चाहिए। इल्म आने से तकब्बुर या फ़ख्र
नहीं आना चाहिए। आज इतनी बात पर मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। क्लीनिंग सिस्टम को राइज करो, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ की कोशिश करो। छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ोगे तो 1000 की गिनती पूरी हो जाएगी। और 11, 12, 13 तो आपको याद है, वादी नूर आज़ाद मैदान में। इसीलिए कहता हूँ जल्दी आओ, शनिचर की सुबह से आओ तो इतना सब कुछ हम समझा सकेंगे। दुआ में आओगे तो सिर्फ दुआ करके आ जाओगे, सीखोगे नहीं कुछ। सीखना है तो जल्दी आओ। क्या आप लोग जल्दी पहुँचोगे इंशाअल्लाह? छुट्टी नहीं तो शनिचर को छुट्टी लो, संडे तो छुट्टी है ही, शनिचर को छुट्टी लो, आओगे इंशाअल्लाह। कहाँ आना है? बोलो कहाँ आना है? बोलो फिर कहाँ आना है? किन तारीखों में आना है? 11 तारीख को किसका है? 11 तारीख को ख़वातीन का इज्तिमा है। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पेश करता हूँ आपके सामने कि जब हम आज़ाद मैदान वादी नूर में आएंगे तो हमको कैसे आना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाइक गाड़ियां सुपर फास्ट स्पीड से चला के मत आना। हज़रत ने जो इस अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने इंस्ट्रक्शंस दिए, ये नो एंट्री में गाड़ी नहीं घुसाना, नहीं तो शॉर्टकट मारने के चक्कर में पकड़े जाओगे। नो एंट्री में नहीं घुसना, सिग्नल को तोड़ना नहीं, रेड सिग्नल हो तो रुक जाओ, बहुत ज़्यादा होशियारी नहीं करना, सिग्नल को तोड़ना नहीं, कानून नहीं तोड़ना है किसी भी हालत में। हेलमेट का इस्तेमाल करो, आपकी सेफ्टी के लिए होता है, हेलमेट यूज़ करो। अमामा शरीफ होगा तो पुलिस वाले भी कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर अमामा शरीफ नहीं पहना है तो हेलमेट पहनो। ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करो। लाइसेंस, गाड़ी के पेपर्स सब साथ में होने चाहिए, बगैर लाइसेंस की गाड़ी मत लाओ। नाकाबंदी वगैरह कहीं होती है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, हमारी सेफ्टी के लिए होती है, तो पुलिस वालों के साथ कोऑपरेशन करो, उनके साथ बदतमीज़ी मत करो। वो क्यों पूछते हैं? कहीं कोई आदमी तुमको सताने के लिए कहीं कोई हमला न कर दे, इसके लिए वो सब चेकिंग करते हैं। वो चेकिंग हमारे लिए होती है, उनके साथ कोऑपरेशन करो। ख़ास तौर से जे फ्लाईओवर, फ्री वे वगैरह, इस पर बाइक लेके जाना मना है, न जाओ बाइक लेकर, वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना। सफ़र के लिए निकलेंगे यहाँ से तो वज़ू करके निकलो और आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो इंशाअल्लाह। और जब मैदान में आओगे तो रेलवे से अगर आना है प्रॉपर टिकट्स लो, ट्रैक्स को क्रॉस मत करो, रेलवे लाइन को क्रॉस मत करो, चलती ट्रेन में या बस में चढ़ने की कोशिश मत करो या उतरने की कोशिश न करो। ट्रेन स्टेशन के गेट के ऊपर गर्दी मत करो, रश मत करो। रास्ते में शोर करना, नारेबाजी करना, किसी को सताना, किसी को चिढ़ाना, सीटी बजाना, ऐसी हरकतें नहीं, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलो और सफ़र की दुआ पढ़ के निकलो। उसी के साथ साथ जब मैदान में आप आएंगे तो मैदान में आते वक्त आपको जो है सिक्योरिटी रीजंस के लिए कैमरा, लैपटॉप, वायर्स, बैटरी, माचिस, लाइटर, कटर, नेल कटर, स्क्रू ड्राइवर, कैंची, टॉयज़, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस असेंबल करने में कुछ नहीं लाना है आपको। सिर्फ अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए आना है। और अगर आप साथ में रखना चाहते हैं तो एक तस्बीह साथ में रखो, ताकि अल्लाह का जिक्र करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। कहाँ लिखा है इसमें? जुमा की नमाज के बाद 11 तारीख को 2 बजे एक बस लोहिया नगर और एक बस दौलत नगर 1 नंबर से ख़वातीन को लेकर के वादी नूर आज़ाद मैदान की तरफ जाएगी। अपने घर की ख़वातीन को भेजो और अपने अपने हिसाब से भी भेजो इंशाअल्लाह। बस में भी जाओ और दूसरी तरह से भी उनको पहुंचाओ, ट्रेन से भी पहुंचाओ। और ख़ास तौर से डिसिप्लिन का ख्याल ज़रूर रखो। आप सब इंस्ट्रक्शन पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज़ाद मैदान प्लेग्राउंड है, पीछे को ख़राब मत करो। क्रिकेट की पीचेस हैं, उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। मैदान की घास नहीं उखाड़ना चाहिए। जहाँ जाना ममनू है वहाँ जाके नहीं बैठना चाहिए। जहाँ हमको जगह दी गई वहीं पे जाके बैठना चाहिए। और किसी किस्म की कोई शरारत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ गिरी हुई हो उसको आपको नहीं उठाना, बल्कि वहाँ के जो वॉलंटियर्स होंगे उनको बताना। हो सकता है उसमें कोई ख़राब चीज़ हो जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए, इसलिए आपको उसको टच नहीं करना है। बस खड़े होने से पहले 2 शेर जो है मैं आपको सुनाऊं। छोड़ कर आपका दरबार मैं फिर क्या देखूं, छोड़ कर आपका दरबार मैं फिर क्या देखूं,
अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखूं, बोलो ना अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखो, सब मिलकर बोलो अब तो बस एक धुन है कि मदीना। नहीं जाना है, नहीं जाना है, जाना है ना, जाना है ना, जाना है, तो बोलो ना अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखो मौला, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना। उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते, उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते, बोलो ना उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते। कैसे कैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श के आगे जाके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, नूर मुजस्सम बन के दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे। चांद हुआ शख्स सूरज पलटा उनके एक इशारे से, चांद हुआ शख्स सूरज पलटा उनके एक इशारे से। तुम भी जरा ये करके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, तुम भी जरा ये करके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ोगे 1000 कब होंगे पता ही नहीं चलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछो तो रिज़वा उनके अदू से, पूछो तो रिज़वा उनके अदू से, सानी कहाँ से लाओगे, बोलो ना, बोलो ना। पूछो तो रिज़वा उनके अदू से, सानी कहाँ से लाओगे, पूछो तो रिज़वा उनके अदू से, सानी कहाँ से लाओगे। आओ जरा साया तो दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे, आओ जरा साया तो दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते, उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते। इश्क में उनके गुलामों का मचल जा देखूं, अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला तेरे रिज़वा की दुआ है तुझसे, मेरे मौला तेरे रिज़वा की दुआ है तुझसे। नज़ा के वक्त में सरकार का जलवा देखूं, अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखूं, बोलो ना अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। रूह जब तन से जुदा हो माहे रमज़ान दिन जुमा हो सामने रोज़ा तेरा हो लब पे जारी ये सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दर्जात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात या क़ादियल हाजात व या राफ़िअद दर्जात व या हल्लल मुश्किलात अग़िथना 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 इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा और वादी नूर के इज्तिमा को अज़ीम तरीन कामयाबी अता फरमा। हम सब को अपनी रूह की इस्लाह की अपने आमाल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा। बदअक़ीदगी से हिफाजत फरमा। ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमा। और जितने हाज़रीन सामईन नाज़रीन हाज़रीन हाज़रात सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। सब की मुश्किलें आसान फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।